ये एक ऐसा सफर है जो दिखाता है कि कैसे कोई एकदम जीरो से मतलब बिल्कुल गरीबी से उठकर एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकता है। ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है बल्कि पूरी तरह से माइंडसेट का गेम है। तो चलिए सीधा इस बड़े सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है। जरा सोचिए, आखिर एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा कोई हताश भिखारी एक अमीर बिजनेसमैन कैसे बन सकता है? सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगता है ना, लेकिन यही हमारा वेल्थ क्रिएशन का एक रियल वर्ल्ड मास्टर क्लास है। भाग 1, द मुंबई ट्रैफिक पैराबल। तो ये कहानी शुरू होती है मुंबई के उसी चिरपरिचित गर्म और शोर शराबे वाले सुबह के ट्रैफिक से, जहां हमारी मुलाकात होती है एक ऐसे भिखारी से जो अपनी रोजमर्रा की इस मुश्किल जिंदगी से अंदर तक टूट चुका है और एकदम परेशान है। अब ये जो भिखारी है ना, ये एक काले रंग की चमचमाती मर्सिडीज में बैठे एक बहुत ही अमीर आदमी से बहुत चिढ़ता है। उस आदमी को लोग डॉक्टर बुक कहते हैं। और भिखारी के चिढ़ने का कारण ये है कि जब भी ये भिखारी उससे पैसे मांगता, वो अमीर आदमी उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता, मतलब एक सिक्का तक नहीं देता था। लेकिन फिर आता है टर्निंग पॉइंट। एक दिन वो बिजनेसमैन आखिरकार अपनी कार का शीशा नीचे करता है, पर कोई सिक्का उछालने के बजाय वो एक ऐसी कड़वी सच्चाई बोलता है जो एकदम दिल पर लगती है। वो कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें दूसरों से कुछ मांगने का भी कोई हक नहीं है। सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। भाग 2, द पैराडाइम शिफ्ट। बस वो एक छोटी सी लेकिन तीखी बातचीत उसने भिखारी के पूरे नजरिए को झकझोर कर रख दिया। सच कहूं तो यहीं से उसकी सफलता का पहला बड़ा ब्रेक थ्रू शुरू होता है। उसका वो जो गुस्सा था ना, वो अब धीरे धीरे एक नई जिज्ञासा में बदलने लगा था। उस बिजनेसमैन ने उसे साफ साफ बताया था कि वो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक उसूल पर चलता है, और वो है एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, यानी मूल्यों का लेन देन। अब इस बात ने उस भिखारी को गहरी सोच में डाल दिया। वो सोचने लगा कि यार, जिसके पास खुद खाने को कुछ नहीं है, वो दुनिया को आखिर ऐसी कौन सी वैल्यूएबल चीज दे सकता है। और यहीं हमें असल माइंडसेट शिफ्ट देखने को मिलता है। मतलब सिर्फ हाथ फैलाने वाली सोच से बाहर निकलकर कुछ नया और वैल्यूएबल क्रिएट करने की सोच। उसने क्या किया? उसने सड़क किनारे से खूबसूरत जंगली फूल तोड़े और उन्हें ट्रैफिक लाइट पर लोगों को देना शुरू कर दिया। एकदम सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल। लोगों को बिना किसी उम्मीद के फूल देकर और उन थके हुए यात्रियों के चेहरों पर मुस्कान लाकर वो भिखारी अनजाने में ही बिजनेस के पहले 2 सबसे जरूरी सबक सीख जाता है। पहला, हमेशा वैल्यू क्रिएट करें, और दूसरा, कुछ भी मांगने से पहले सामने वाले को कुछ देना सीखें। भाग 3, रिफाइनिंग द बिजनेस। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद जब वो भिखारी उस बिजनेसमैन से दोबारा मिलता है, तो बिजनेसमैन उसे इस फूल बांटने के काम को एक प्रॉपर बिजनेस में बदलने के लिए कुछ बहुत ही शानदार टिप्स देता है। अब देखिए ये बिजनेस कैसे इवॉल्व होता है। एक दिन भिखारी एक बाइक पर झगड़ते हुए एक कपल को देखता है। वो तुरंत उस आदमी के पास जाता है और उसे एक छोटा सा गुलदस्ता ऑफर करता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को दे सके। जादू की तरह उनका झगड़ा शांत हो जाता है। और पता है, इस बार भिखारी पहली बार बिना भीख मांगे पूरे 100 रुपए कमा लेता है। अब ये जो छोटा सा ट्रांजिशन था ना, ये अगले 2 बिजनेस लेसन्स को एकदम परफेक्टली समझाता है। लेसन नंबर 3, लोग कभी भी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो उससे जुड़ी इमोशन और कहानी को खरीदते हैं। और लेसन नंबर 4, आपको वो राइट ऑडियंस ढूंढनी होगी जिसे उस इमोशनल सोल्यूशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। भाग 4, स्केलिंग अप। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर तब पहुंचती है जब कई महीनों बाद एक कैफे का सीन सामने आता है और यहाँ चीजें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। आप शायद यकीन ना करें, लेकिन कैफे में डॉक्टर बुक को थैंक यू बोलने आया वो सूट बूट वाला अच्छे कपड़े पहना हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि वही पुराना भिखारी है। जी हाँ, और अब वो क्या कर रहा है? वो अब दूसरे भिखारियों को नौकरी पर रखकर कॉलेजों और मंदिरों के बाहर फूल बिकवा रहा है। उसने अपना एक प्रॉपर सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर लिया है। और ये गजब की सक्सेस हमें देती है 5वां और आखिरी लेसन। कभी भी सेटल मत होइए, हमेशा बड़ा सोचिए, यानी थिंक बिग, और अपने बिजनेस को ग्रो करने के नए नए तरीके लगातार खोजते रहिए। कुल मिलाकर यही वो 5 गोल्डन रूल्स हैं जो इस पूरी कहानी का निचोड़ हैं। भाग 5, ब्लूप्रिंट्स फॉर बिल्डिंग वेल्थ। अब इस कहानी से थोड़ा बाहर आते हैं। असल में ये जो सोर्स मटेरियल है ना, ये बताता है कि कैसे सीकेन चैनल के क्रिएटर ने खुद अपनी रियल लाइफ में बड़ी सक्सेस अचीव करने के लिए ठीक इन्हीं 5 नियमों का इस्तेमाल किया। मतलब एक टैक्सी ड्राइवर के बेटे से लेकर एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर और बिजनेस ओनर बनने तक का उनका जो सफर है, वो खुद इसका जीता जाता सबूत है। ढेर सारी किताबें पढ़कर अपने अंदर वैल्यू क्रिएट करना, फिर यूट्यूब पर उस नॉलेज को फ्री में बांटना और एक नॉर्मल जॉब के माइंडसेट से कहीं बड़ा सोचना, इन्हीं स्टेप्स ने उनके इस शानदार बिजनेस की नींव रखी। अब जो कोई भी इन प्रिंसिपल्स में मास्टरी हासिल करना चाहता है, उनके लिए सोर्स ने कमाल की रीडिंग लिस्ट प्रोवाइड की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हर एक किताब को उन 5 मुख्य लेसन्स के साथ बड़ी बारीकी से मैप किया गया है। ये किताबें आपको वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत ही सॉलिड बेस दे सकती हैं। पर देखिए, हम सब जानते हैं कि इतनी सारी किताबें पढ़ने में टाइम तो बहुत लगता है ना। इसी बात को समझते हुए किंडल क्रिएटर्स एक बहुत ही हैंडी और एक्सेसिबल शॉर्टकट ऑफर करते हैं, और वो भी सिर्फ 99 रुपए में। इस सब्सक्रिप्शन में आपको 60 से भी ज्यादा पावरफुल बिजनेस बुक्स की एनिमेटेड समरी मिलती है, वो भी एकदम नेटफ्लिक्स स्टाइल में। आप चलते फिरते इन्हें सुन सकते हैं। और तो और, जो पहले 500 लोग सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए एक एक्सक्लूसिव लाइव बुक क्लब सेशन का बोनस भी है, ताकि आप सीख सकें कि इन लेसन्स को अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए जो सबसे बड़ा टेक अवे हम लेकर जा सकते हैं, वो बस एक सवाल है।
हमें अपने अंदर झांक कर खुद से पूछना चाहिए, आज इसी वक्त से शुरू करके हम दुनिया के साथ ऐसी कौन सी यूनिक वैल्यू शेयर कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम जिंदगी भर सिर्फ मांगते रहेंगे या हम कुछ वैल्यूबल दे भी सकते हैं।